ननन जी ने कभी अपनापन दिखाया होता। प्यार दिमाग से नहीं दिल से होता है। अगर ननन जी को अपने भाई से प्यार होता तो वह 4 बार फ़ोन करती, मगर नहीं, उन्होंने फ़ोन करना तो दूर उठाना भी उचित नहीं समझा। क्या हमेशा भाई का ही फ़र्ज़ होता है कि बहन की परवाह करे? बहन अगर प्यार से अपने भाई को बुलाएगी तो कौन सा भाई होगा जो अपनी बहन के घर जाना नहीं चाहेगा। हरियाली तीज का त्योहार आकर गया था। रक्षाबंधन आने वाला था। रश्मि अपने भाई के राखी बांधने के लिए हर साल की तरह इस साल भी मायके जाने वाली थी। उसकी छोटी ननद दीपा रक्षाबंधन पर अपने मायके आई हुई थी। दोनों ननद भाभी बैठकर बातें कर रही थी। दीपा ने कहा, भाभी आप बहुत दिनों से हमारे घर नहीं आए हो। एक ही शहर में रश्मि का मायका और ननंद का घर होने की वजह से दीपा ने अपनी भाभी से कहा, भाभी एक ही शहर में जाओगी तो हमारे घर भी आ जाना। रश्मि कहने लगी, दीदी कोशिश करूंगी, आप तो जानती ही हो मायके जाना ही कितना कम हो पाता है, और जाते भी हैं तो बस राखी और भाई दूज पर, या फिर मायके में कभी कोई फंक्शन निकल आए तो उसमें भी अगर जाते हैं तो वैसे ही बहुत बिजी हो जाते हैं, इसलिए आना मुश्किल हो जाता है। चलो अब की बार मैं पूरी कोशिश करूंगी, कहकर रश्मि अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। दीपा अपने दोनों भाइयों को राखी बांधकर अपने ससुराल होते हुए वापस अपने घर चली गई। नंदोई की जॉब की वजह से रश्मि की ननद जिस शहर में उसका मायका था वहीं रहती थी। दीपा के जाने के बाद रश्मि भी घर का काम समेटकर राखी बांधने के लिए अपने मायके के लिए निकल गई। अगले दिन रविवार होने की वजह से रश्मि के पति राघव की छुट्टी थी। रश्मि सुबह सुबह ना निकलकर थोड़ा रुककर अपने मायके से निकलने वाली थी। उसने सोचा, क्यों ना आज हम दीपा के घर होते हुए चले। वह और राघव दीपा के घर जाने के लिए निकल गए। मायके से निकलकर रश्मि ने अपनी ननंद को फ़ोन मिलाया, पर दीपा ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसने 2-3 बार ट्राई किया पर फ़ोन नहीं उठा। ननंद का फ़ोन नहीं उठते देख उसने नंदोई जी को फ़ोन करना चाहा। अचानक रश्मि को याद आया कि नंदोई जी तो मीटिंग की वजह से शहर से बाहर गए हुए हैं, तो उसने उन्हें फ़ोन करना उचित नहीं समझा। कई बार ट्राई करने पर भी जब नहीं उठा तो वह सीधा उनके घर चले गए। घर जाकर देखा तो ताला लगा हुआ था। घर में ताला लगा देखकर रश्मि और राघव वापस अपने घर चले आए। रास्ते में गाड़ी में बैठे बैठे रश्मि सोचने लगी, भाई 2 साल बाद अपनी बहन के घर गया था। भाभी ने जबकि 1 दिन पहले ही अपने आने के बारे में बता दिया था। हम भी चाहते थे कि अब की बार उनके घर होकर जाएं। एक ही शहर में मायका और उनका घर होने की वजह से मौके तो बहुत आते हैं, मगर जब भी उनके घर जाने का प्लान बनाते हैं तो वह उससे पहले ही कहीं ना कहीं घूमने निकल जाती है। बेटा भी अक्सर कहता रहता है, माँ हम बुआ के घर क्यों नहीं जाते हैं। अब मैं उसे क्या बताऊं कि एक तो वैसे ही छुट्टियां इतनी कम मिलती हैं, ऊपर से मायके तीज त्योहार या कोई फंक्शन में ही जाने को मिलता है, और इन सब से समय निकालकर अगर जाने की सोचो तो ननंद जी पहले ही घर से गायब मिलती हैं। बच्चे तो नादान होते हैं, उन्हें हर बात तो नहीं बताई जा सकती। हमारे घर से निकलने से पहले ही सासू माँ उन्हें फ़ोन कर देती हैं। हमारे आने के बारे में उन्हें पहले ही पता चल जाता है। उसके बाद भी वह कभी अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं करती। यह तो किसी को ना बुलाने के बहाने होते हैं। रश्मि अपने ख्यालों के उधेड़-बुन में लगी हुई थी। तभी राघव ने कहा, घर आ गया। सब लोग उतरकर अंदर आ गए। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। 2 दिन बाद दिवाली का त्योहार था। रश्मि घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। सुबह से सफाई करते करते दोपहर का 1 बज गया था। रश्मि और राघव नाश्ता करने बैठे ही थे कि तभी रश्मि को उसके कानों में अपने भाई की आवाज़ पड़ी। उसने देखा दरवाज़ा खुला होने की वजह से उसके भाई सीधे उसके सामने आकर खड़े हो गए। भैया आप? रश्मि अपने भाई और भतीजे को देखकर खुशी से उछल पड़ी। अचानक आपने बताया भी नहीं। रश्मि ने अपने भाई से कहा, बताना क्या था?
हमने सोचा घर पर होगी तो ठीक, नहीं तो वापस चले जाएंगे। यहाँ किसी काम से आया था तो सोचा मिलता चलूं। रश्मि उसी समय बस नाश्ता करने बैठी ही थी। दिवाली की साफ सफाई करते करते बहुत थक गई थी। वह अपने पति से कह रही थी कि अब मुझसे और कुछ नहीं हो पाएगा, जो खाना है बाजार से ले आओ, नहीं तो कुछ हल्का सा थोड़ा रुक कर बनाऊंगी। लेकिन अपने भाई को देखकर रश्मि अपनी सारी थकान भूल गई। उसने जल्दी जल्दी अपने भाई और भतीजे की पसंद का नाश्ता लगाकर खाना बनाना शुरू कर दिया। भाई अपनी बहन का थका हुआ चेहरा देख रहे थे। वह उससे कुछ हल्का सा बनाने की जिद करने लगे। उन्होंने कहा, मुझे जल्दी जाना है। रश्मि ने कहा, बस आधा घंटा रुको, मैं जल्दी से खाना तैयार कर लेती हूँ, फिर आप खाना खाकर निकल जाना। रश्मि ने जल्दी जल्दी शाही पनीर, मिक्स वेज, पुलाव और वेजिटेबल रायता तैयार किया और भाई और भतीजे को जल्दी से खाना लगा दिया। भाई खाना खाकर रश्मि की सासू माँ मालती जी से मिलते हुए जाने के लिए उनके पैर छूने के लिए उनके पास पहुंचा। जब वह आए थे तो मालती जी उस समय घर पर नहीं थी। रश्मि के भाई को देखकर मालती जी बोली, अचानक कैसे आना हुआ? बहू ने बताया नहीं? उन्होंने अनेकों सवाल दाग दिए। रश्मि के भाई ने कहा, वह मैं किसी काम से के लिए आया था तो सोचा मिलता हुआ चलूं। मालती जी बोली, चलो अच्छा किया, तुम कम से कम अपनी बहन के बारे में सोचते तो हो, थोड़ी देर के लिए ही सही समय तो निकाल लेते हो, जैसे भी सही आते हो तो मिलकर तो जाते हो। मालती जी की बातों में तंज था। रश्मि को मालती जी की बात अच्छी नहीं लगी। उस समय तो वह चुप रही, लेकिन भाई के जाने के बाद रश्मि ने मालती जी से पूछा, क्या सारे फर्ज भाई के ही होते हैं? बहन ने कभी अपनापन दिखाया तो होता तो शायद हालात ऐसे ना होते। आप से कुछ छुपा तो है नहीं। हम जब भी उनके घर जाने की सोचते हैं वह उससे पहले ही कहीं ना कहीं चली जाती हैं, और अब की तो हद ही हो गई। मैं और राघव मायके न रुककर अपने भाई भाभी और माँ को नाराज़ करके उनके घर गए। खुद फ़ोन करके बुलाना तो दूर, उन्होंने तो फ़ोन करने पर फ़ोन तक नहीं उठाया, जबकि मैंने उन्हें एक दिन पहले ही बता दिया था कि हम आएंगे। बाद में पता चलने पर उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि मैं भूल गई, वरना दोस्तों के साथ किट्टी में न जाती। यह कोई भूलने की बात है? ना बुलाने के 100 बहाने जाया भी वहाँ जाता है जहाँ प्यार और अपनापन मिले। ननन जी ने भी तो कभी प्यार और अपनापन दिखाया होता। एक ही शहर में जाने के बाद भी कभी उनका फ़ोन नहीं आता कि भैया भाभी आ जाओ। क्या सारे फ़र्ज़ भैया भाभी के ही होते हैं, बहनों के नहीं? प्यार दिमाग से नहीं, दिल से निभाया जाता है। लेकिन ननन जी कहकर रश्मि कुछ देर को चुप हो गई। माँ जी, रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, तभी उनमें प्यार और अपनापन बना रहता है। बाकी आप खुद समझदार हैं। उसने 100 सुनार की एक लुहार की तरह उदाहरण देते हुए मालती जी के सामने रिश्तों में प्यार और अपनापन को बनाए रखने के पहलू को उजागर कर दिया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।